ठीक है। तो स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी हमने देख लिया भाई। कंजेनिटल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन ऑफ द SMN1 में, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन 1 में, ये SMA स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 वर्डिंग ऑफ मैन डिजीज, जो नाम दिया गया साइंटिस्ट के नाम के पीछे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी। मैंने आपको मिसाल दिया ना, एक ट्यूब है जिसमें हवा निकाल दें तो वो क्या होगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इससे कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो लोअर मोटर न्यूरॉन की मैंने बात की कि भाई इसमें जो लीजन है वो लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड है, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन मीन्स टोन और रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, जो मसल टोन कम होगी। मैंने पहले ये बोला कि लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड से आते हैं, मसल्स पे काम होता है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड से लेकर, ये MCQ से यहाँ पे बोला जाता है कि भाई लोअर मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे मेडुलरी की बात करूंगा, ब्रेन स्टेम की बात करूँ, लेकिन जो स्पाइनल कार्ड एंटीरियर हॉर्न से लेकर ये मसल्स की बात में लोअर मोटर की करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप समझ लें कि मसल्स की टोन जब वीक होगी तो हाइपोटोनिया मीन्स डिक्रीज टोन इन मसल्स, ठीक है। सो मसल टोन डिक्रीज इज हाइपोटोनिया। सो दो चीज़ें, फ्लैसिड पैरालिसिस एंड हाइपोटोनिया, ठीक है। कैसे पता चलेगा, याद कैसे करना है, मोटर न्यूरॉन, मोटर मूवमेंट मसल्स, ठीक। तो यहाँ पे ये बातें 1 2 3 4 5 चीज़ें याद करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, लिखा हुआ है सेकंड ब्रेन लीजन में ALS, ठीक है। अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये स्ट्रक्चर में, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे एक ब्रेन बना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि देखें, ये स्पाइनल कार्ड, ये आपका सेरिबेलम, ये आपका कॉर्टेक्स ब्रेन, ये आपका मेडुला, ये आपका एमो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पोनिस, ये मिड ब्रेन। इनको, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से लेकर ब्रेन स्टेम तक जो ट्रैक्ट है उसको मतलब कॉर्टिको बल्बार, ठीक है। कॉर्टिको बल्बार, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कार्ड तक कॉर्टिको स्पाइनल भी कहते हैं। तो अब बात हो रही है मेडुला और स्पाइनल की, ठीक है। तो मेडुलरी स्पाइनल कार्ड, तो इसमें मुझे कोई पूछेगा कि क्या होगा, तो मैं बोलूँगा अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों की डिजेनरेशन होती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में कौन आ गया, अपर मोटर न्यूरॉन मैंने बोला कार्डिको बल्बर है, कार्डिको स्पाइनल, मतलब कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल तक, यानी ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड, और ये कॉर्टेक्स टू मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। लोअर मोटर की मैं बात करूँ तो ये मेडुलरी एंड स्पाइनल कार्ड डिजेनरेशन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में ये बात मैंने यहाँ पे मैंने समझा दी है, ठीक है। ये पहले बात कर दी कि भाई अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से आते हैं, ब्रेन स्टेम से। ब्रेन, ये तीनों स्ट्रक्चर, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोनिस, मिड ब्रेन, यहाँ से आता है एंटीरियर हॉर्न से। एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कार्ड से लेकर लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, जो एक्ट करते हैं मसल्स की मूवमेंट पे, यानी मसल्स, स्केलेटल मसल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने, अच्छा ये काज, ठीक है, काजेस, अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्यों, वन ऑफ द डिफेक्ट में सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस इज नेम ऑफ एंजाइम, जो न्यूरोनल रीजनरेशन या जनरेशन में ये पाथवे वहाँ पे एंजाइम यूज होता है। तो इस एंजाइम की ये एंटीऑक्सीडेंट भी ऐसे काम करता है। बहुत सारी इसमें जो है इसके फंक्शन है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस 1 की जैसे उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, डिजेनरेशन स्टार्ट होती है। फिर अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन के जो सिम्टम्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब हमने अपर मोटर लोअर न्यूरॉन अभी तक पढ़ी नहीं है, हमने जस्ट ये हमने एक याद किया कि भाई लोअर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस कम होती हैं, ठीक है। मसल वीक होता है, यानी टोन, मसल टोन कम होती है, हाइपोटोनिया, टोन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन की बात की है। और अपर मोटर न्यूरॉन में हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया। जब मसल्स वीक हो तो फ्लैसिड पैरालिसिस भी यहाँ पे मिसाल मैं दूंगा, ठीक है। एट्रोपिक सिकुड़ जाना, तो मसल्स का वीक हो जाना, ये सारी लोअर मोटर न्यूरॉन की बात, एवरीथिंग विल बी लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं इधर। तो सबसे पहले ये है कि मैंने यहाँ लिखा है सूडो बल्बार पाल्सी, ठीक है, सूडो बल्बार पाल्सी।
वाई मैंने आपको मैं पहले बता दिया है कि कॉर्टिको बल्बार इन्वॉल्व होता है अपर मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिसआर्थरिया, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट्स जो है एबनॉर्मलिटी इन जॉइंट्स, डिस्फेजिया, ठीक है, डिफिकल्टी वाइल ईटिंग, ठीक है, और असिमेट्रिकल लिम्ब वीकनेस, सिमेट्रिकल मतलब सेम साइड, असिमेट्रिकल, ठीक है, असिमेट्रिकल लिम्ब वीकनेस, फैसिकुलेशन सबको पता है, मसल ट्विचिंग, मसल मूवमेंट जो होते हैं, हमने पहले पॉइजनिंग केस में हमने टंग फैसिकुलेशन है, काफ फैसिकुलेशन देखते हैं, और एट्रोपी, ठीक है, मसल एट्रोपी। अपर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ पे फ्लैशिक पैनल, यहाँ पे स्पास्टिक क्लोन्स, ये बॉडी की एक स्पास्टिक मूवमेंट है। अपने टोनस क्लोन्स ये चीज़ हमने पढ़ी थी एपिलेप्सी में, ठीक है। और इमोशनल लायबिलिटी, सडन मूड चेंज होगा, खुश होते तो अचानक गम में तब्दील होगा, तो इमोशनल लायबिलिटी, ठीक है। अब इसको एक और डिजीज का नाम क्या, एलोयू, लो गैरिंग डिजीज। ट्रीटमेंट उन्होंने कहा रायल्यूजोल, ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा है इधर, ठीक है। तो इसका मिसल स्टीफन हॉकिंग, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो हमने शायद फर्स्ट और इंटर में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ALS जो आप एक बार फिर दोबारा देख लें, अमायोट्रोफिक लेटरोसेक्लोसिस है, और ये स्ट्रक्चर आपने देखना कि कॉर्टिको बल्बार किस पाथवे को बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं, 3 स्ट्रक्चर लग रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन स्मेल कार्ड में कहाँ थे, ये चीज़ें सारी।